हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने फ्यूचर टेंस। ध्यान से देखिएगा, फ्यूचर टेंस। ओके बेटा, फ्यूचर में आपका तीसरे नंबर का टेंस है। ध्यान से देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि नाम से स्पष्ट है बेटा, परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में क्या है? परफेक्ट है। फ्यूचर में यानी भविष्य में कोई भी काम पूरा हो चुका होगा। क्या हो गया होगा बेटा? फ्यूचर में कोई भी काम पूरा हो चुका होगा। इसकी पहचान से पहचानेंगे बेटा, और पहचान हमको आनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन बेटा, इसकी आइडेंटिटी है कि वाक्य के अंत में चुका होगा। क्या बेटा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी या ए होंगे। अगर बेटा या ई ए प्लस इनके पीछे होगी अगर आ रहा है, या ई ए, और अगर होगी आ रहा है तो परफेक्ट है, वो फ्यूचर परफेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, पहचान में हमें कंफ्यूजन नहीं होना बेटा। अगर आप कंफ्यूजन हुए तो आप किसी का किसी टेंस में पहुंच जाओगे, वो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। ध्यान से देखिएगा, आपको पहचान क्लियर हुई। उसके बाद बेटा अफर्मेटिव। पहला कौन सा है? अफर्मेटिव। ध्यान से देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या बेटा? सब्जेक्ट। ओके बेटा। दूसरा है विल या सेल। सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब बेटा विल सेल आती है। अगर परफेक्ट है तो हैव जरूर आएगा बेटा। क्या आएगा? हैव जरूर। क्या आएगा बेटा? हैव जरूर। ध्यान से देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, हमेशा क्या यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। बेटा परफेक्ट है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं, ट्राई करेंगे बेटा। हम फल खा चुके होंगे। हम की इंग्लिश बेटा होती है वी, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, आई वी के साथ क्या यूज करते हैं? सेल यूज करते हैं। आई वी के साथ क्या यूज करते हैं? सेल यूज करेंगे बेटा। क्या यूज करेंगे? सेल। क्योंकि बेटा चुके होंगे, चुका, चुकी, चुके होंगे तो परफेक्ट है, पर की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और इसकी पहचान बनाने के लिए फ्यूचर में बेटा होगा, होगी होने के लिए विल सेल तो लगता ही है, हैव आता है। हैज नहीं, हैव आता है। क्या आता है बेटा? हैव। बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईट। ईट की थर्ड फॉर्म खाना बेटा होता है ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? ईट की थर्ड फॉर्म देखिए बेटा, ईट, एट, ईटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बेटा ईटन। क्या बेटा? फल, फ्रूट्स। ध्यान से एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कोई भी फल है, वो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं ज्यादातर। कोई एक फूल नहीं खा सकता, एक फूल कोई नहीं तोड़ सकता, कोई एक सब्जी नहीं खा सकता, कोई एक फल नहीं खा सकता। फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, या कोई भी ऐसा फल है जिसको अपन सिंगुलर में लेते हैं, उसको सिंगुलर नहीं लेते। ओके बेटा, तो इसमें प्लूरल मानते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स को। इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कहते हैं कि हमने फल खा लिए थे। क्या बेटा? लिए होंगे, ये लिए होंगे। इसको ध्यान से देखो, यार ये के सेंस में भी आता है। आप कंफ्यूजन में नहीं रहना बेटा, आप कंफ्यूज में चले जाते हो कि ये होंगे, कौन सा टेंस है बेटा? यार ई से पहचानोगे, ये परफेक्ट में है। किसमें बेटा? ये परफेक्ट में। अगर गाड़ी के पीछे आ रहा है और परफेक्ट में या ये आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। क्या होगा बेटा? फ्यूचर परफेक्ट होगा। इसका निगेटिव को समझते हैं बेटा। निगेटिव का मैं ऑलरेडी आपको काफी सेंटेंसेस में बता चुका हूं। प्रेजेंट भी पढ़ाया अपन ने, अच्छे से किया है कवर, पास्ट भी किया है कवर अच्छे से। जो भी निगेटिव होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर डबल है, हेल्पिंग वर्ब अगर डबल है तो बीच में लगता है। कहां लगता है बेटा? बीच में। आप अपना कार्य नहीं कर, वह अपना काम नहीं कर चुका होगा, वह बेटा। क्या बेटा? वह। ध्यान से देखिए, वह की इंग्लिश क्या बेटा? ही। वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। अब ध्यान से देखो बेटा, नहीं, और हमें पता है बेटा हेल्पिंग वर्ब तो लगता है सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि फॉर्मूला बोल रहा है बेटा विल या सेल में से क्या लगाएंगे? एक लगाएंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, केवल आई की बी के साथ सेल लगता है और सभी सब्जेक्ट के साथ बिल लगता है। क्या लगता है बेटा? बिल। बिल लगा दिया। अब मुझे नॉट लगाना है बेटा, क्योंकि नहीं है, और नॉट लगेगी बेटा एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर डबल है या ट्रिपल है तो सिंगल के बाद ही नॉट लगाते हैं। बिल के बाद नॉट लगेगी, क्योंकि परफेक्ट है तो हैव आएगा बेटा। क्या आएगा? हैव। कर चुकी है, काम कर चुकी है बेटा, अपना काम। करना की बेटा होती है डू। ध्यान से देखो बेटा, करना क्या होती है? डू। डू की सेकंड फॉर्म होती है बेटा डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। ध्यान से देखिएगा, तो अपन को थर्ड फॉर्म से काम है बेटा, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे डन।
अपना बेटा अपना के लिए क्या यूज करोगे, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं अपने के लिए बेटा ही का क्या होता है बेटा हिज, सी का क्या होता है बेटा हर। अपना के लिए अगर यू आगे आया है और बीच में अपना लगा है उसमें तो क्या होगा बेटा योर। अगर दे आगे आया है वे तो अपने के लिए भी अपना काम करते हैं तो देयर यूज करेंगे, ये वाला देयर ध्यान से देखिए। क्योंकि बेटा ही आगे आया है तो हिज यूज करेंगे अपने के लिए। क्या यूज करेंगे अपने के लिए बेटा ध्यान से देखिए, अपने के लिए ही के अकॉर्डिंग अपन यूज करेंगे हिज। और बेटा ये पसेसिव फॉर्म होता है, पसेसिव अपने साथ हमेशा नाउन लेता है। क्या लेता है बेटा हमेशा अपने साथ नाउन, अपना काम या कार्य, तो अपने काम को बोलेंगे बेटा वर्क। क्या बोलेंगे बेटा वर्क, फुल स्टॉप। He will not have done his work. That's clear. नेक्स्ट वाले करते हैं बेटा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक क्या पहले लगाया होगा। अगर क्या है पहले तो क्या अपन यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं बेटा विवेक। सबसे पहले विवेक हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या के लिए बेटा टेंस को पहचानो, अपन को पता है ये फ्यूचर में, किसमें बेटा फ्यूचर में होगा, होगी लगे फ्यूचर में है तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग बिल आएगा। एक आता है बेटा, अगर डबल या ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब है तो एक लगाएं। क्या लगाएं बेटा एक। बिल आगे है आगे, बिल विवेक आगे है बचा बेटा है आएगा सब्जेक्ट के बाद। है किसके बाद आएगा बेटा सब्जेक्ट के बाद। अब देखो जाना की क्या होती है बेटा गो, और गो की थर्ड फॉर्म और अच्छे से जाते हैं गो वेंट गॉन, गो वेंट और गॉन, तो क्या यूज करेंगे गॉन। अब इसको ध्यान से देखो, अपने पापा की ऑफिस, ध्यान से देखो अपने पापा की ऑफिस, द ऑफिस ऑफ हिज फादर, द ऑफिस ऑफ हिज फादर, द ऑफिस पीछे से करते बेटा। अब ये समझ में नहीं आया अभी। ऑफिस बेटा द ऑफिस, काफी के लिए ऑफ यूज करते ऑफ। अपने पापा मैं आपको बता चुका हूं विवेक, विवेक क्या है बेटा ही, और ही के लिए अपने के लिए क्या यूज करते हैं हिज, हिज। हिज पॉसेसिव केस कभी अपने साथ अकेला नहीं आता। हिज बेटा अपने पापा, द ऑफिस ऑफ हिज फादर, फादर को पापा बोलते बेटा। विल विवेक हैव गॉन टू द ऑफिस ऑफ हिज फादर, गॉन टू क्यों रनिंग प्रोसेस में जा चुका है बेटा, जा चुका होगा बेटा, तो विल विवेक हैव गॉन टू द ऑफिस ऑफ हिज फादर, या हिज फादर्स ऑफिस ऐसे भी कर सकते हो आप इसको कि विल विवेक हैव गॉन टू हिज फादर्स ऑफिस, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सही है बेटा, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे मैंने इसीलिए बताया है तो की को आपको वेरीफाई करना है, तो की इंग्लिश का की इंग्लिश होती है बेटा ऑफ होती है। क्या होती है ऑफ, और अपोस्ट्रोफी एस होता है, उसका भी मतलब बेटा का की के निकलता है। अब एडवांस रूल पढ़ेंगे, काफी पढ़ेंगे, उसमें मैं एक एक वर्ड को इंग्लिश में क्लियर करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी बेटा, ध्यान से समझना। अभी ये जनरल चल रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन सीख जाए, एडवांस लेवल के भी लाऊंगा, देखोगे आप कहोगे कि सर मजा आ गया, बहुत अच्छे से समझाओगे बेटा। ओके ध्यान से इसको समझिए, नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से और आगे मैं करवाने वाला हूं, देखिए ध्यान से बोलकर। ओके बेटा इसमें अपन क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला है बेटा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क को लगाना ना भूले, इसको ध्यान से रखें बेटा क्वेश्चन मार्क को। फ्यूचर है आप अच्छे से जानते हो, परफेक्ट है तो विल हैव और शैल हैव का यूज करेंगे। लेकिन बेटा इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है अगर तो इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। विल शैल में से एक यूज करेंगे, वो भी बेटा सब्जेक्ट क्या, तो सब्जेक्ट बेटा दीपक, इसमें दीपक भाई साहब सब्जेक्ट है तो दीपक जी को लिखते हैं बेटा दीपक। सब्जेक्ट कोई भी हो फ्यूचर में, आई वी के अलावा अगर कुछ भी है तो विल का यूज करेंगे बेटा। क्या के लिए विल लगाएंगे। विल मतलब क्या होता है बेटा, विल मतलब क्या होता है, क्या होता है, अगर होगा होगी हो गई, पीछे है और क्या आगे है तो विल की इंग्लिश क्या निकलेगी, क्या निकलेगी बेटा। क्वेश्चन विल से करेंगे, क्वेश्चन पूछने के लिए क्या लगाएंगे, क्या को, क्या की हिंदी नहीं होती है बेटा विल, प्रश्न करते हैं इसीलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। आप कहोगे सर विल मतलब क्या, नहीं बेटा, क्वेश्चन करते हैं तो जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उससे उसका सेंस निकलता है, उसका भाव निकलता है कि क्या दीपक, क्या दीपक, विल दीपक मतलब क्या दीपक, तो विल दीपक हो बेटा। अब आप